जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म को जगाने वाले ज्ञान सुन रहे हैं। आज के ज़माने में मनुष्य के पास समय नहीं है हमारे जो ग्रंथ है उनको पढ़ने का, शास्त्रों को पढ़ने का लिए समय नहीं है, परंतु शराब और मांस खाने पीने के लिए समय है, बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए समय है, परंतु ईश्वर का नाम लेने के लिए समय नहीं है। इसलिए कभी उनको मजबूरी में पूजा करना पड़ जाती है तो पूजा गलत करते हैं और लूटा के भी आ जाते हैं। ऐसा ही ज्ञान हम आपको आज देने जा रहे हैं। इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और जीवन में प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे यह भी आपके ऊपर निर्भर है। मेरा धर्म है मैं आपको ज्ञान बता दूं, समझा दूं केवल, फिर आपकी इच्छा इस ज्ञान को लेते हैं तो आप सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे और निरोगी काया रहेगी। फटी हुई किताब से कभी भी कोई भी पाठ नहीं करना चाहिए। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो किताब के पन्ने फट गए हों, गल गए हों, जल गए हों, ऐसी किताब से पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस किताब के पाठ का फल नहीं मिलेगा, खंडित किताब हो जाती है। इसी प्रकार से काली मां की पूजा करते हैं तो भैरव जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। काली मां की पूजा करते हैं तो भैरव जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से शिव जी की पूजन भी काली मां की पूजन करते हैं तो करना अनिवार्य होता है। तो ही काली मां की पूजा सफल होती है। जिस प्रकार हनुमान जी की पूजा करते हैं तो राम जी की पूजा करना जरूरी होता है। शिव जी की पूजा करते हैं तो काली मां की पूजन करना अनिवार्य होता है। लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं तो विष्णु जी की पूजन करना अनिवार्य होता है, तभी फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। इसी प्रकार घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन होना चाहिए, तो ही घर में सुख शांति रहती है, क्लेश नहीं होता है। घर के अंदर कपड़े इधर उधर पड़े हुए नहीं होना चाहिए। कपड़े व्यवस्थित इस्त्री किए हुए, प्रेस किए हुए होना चाहिए। गंदे कपड़े, ज्यादा गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। घर के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो कबाड़ खाना हो गया उस सामान को बेच देना चाहिए। घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए, और घर में मासिक धर्म की अवस्था में खाना पीना नहीं बनाना चाहिए, तो घर में सुख शांति रहती है, अन्यथा नहीं रहती है। काली मां की पूजा करते हैं तो भैरव जी की पूजा भी करना चाहिए, और भैरव जी को सिगरेट भी अवश्य लगाना चाहिए, चौमुखी दीपक भी लगाना चाहिए, और जायफल का भोग भी देना चाहिए। और काली माता की पूजा करते हैं तो अखंड दीपक अवश्य लगाना चाहिए। नींबू की माला अवश्य पहनाना चाहिए, लौंग की माला अवश्य उनको पहनाना चाहिए। और मंदिर यदि आपने बनाया है, प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तो दूध से अभिषेक करना चाहिए। फूल माला भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूजा स्थल के मुख्य दरवाजे पर नींबू की माला लगाना चाहिए। नवरात्रि में पूजा स्थल के बाउंड्री पर नींबू की माला, लौंग की माला और नारियल की माला लगाना चाहिए। इससे सुरक्षा रहती है और आपका अनुष्ठान भंग नहीं होता है। तो नवरात्रि में इस बात का ध्यान रखें कि फटी हुई किताब से पाठ नहीं करें,
जिस किताब से पाठ किया जाता है वह किताब पंडित जी को खरीद करके दान दे देना चाहिए, ताकि आपका पुण्य लगता है। विद्या दान कहा जाता है इसको। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो ये थे पूजा की। और घर के अंदर कभी भी अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए। घर के अंदर पंच देव यानी गौरी, गणेश, शिवजी और ठाकुर जी की पूजा के अलावा अन्य किसी की भी पूजा घर पे नहीं करना चाहिए। अन्य किसी देवी देवता की पूजा करना हो तो उनकी पूजा के लिए आप घर से बाहर जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों में जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से धनात्मक ऊर्जा निकलती है। जो भी मंदिर होते हैं उन मंदिरों में कलश की स्थापना अवश्य होना चाहिए। मंदिरों में अखंड दीपक ज्योत भी जलते रहना चाहिए, जिससे मंदिर जागृत रहता है। और जिस शक्ति का मंदिर है, जैसे हनुमान जी का, काली जी का, भैरव जी का, शिव जी का, दुर्गा माँ का, नागमली, यही मंदिर हुआ करते हैं, तो जब भी कोई इनके दिन आते हैं उस समय पे विशेष हवन, पूजन या अनुष्ठान करते रहना चाहिए, ताकि आपके यहाँ पर सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।